नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां दोपहर में अराजक तत्वों ने लगाई प्राथमिक विद्यालय के शौचालय में आग। आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां भाजपा की ग्राम परिक्रमा यात्रा का 12 फरवरी से होगा शुभारंभ। और बात होगी सीतापुर की, जहां नेहरू हॉल में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने किया सामाजिक सम्मेलन। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से, जहां अराजक तत्वों ने लगाई प्राथमिक विद्यालय के शौचालय में आग। बता दें, शौचालय जलकर हुआ राख, लाखों का नुकसान। वहीं कंक्रीट, बेंच, कूड़ा बॉक्स सहित अन्य सरकारी चीजों को अराजक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। वहीं गांव के प्रधान ने अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्रधान का कहना है कि अराजक तत्व विकास कार्य में डाल रहे हैं बाधा। वहीं दुबहड़ ब्लॉक के दोपही अगरौली गांव का मामला बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित प्रधान गणेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा। मैं गणेश कुमार गुप्ता, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दोपही। यहाँ जो है एक प्राथमिक विद्यालय अगरौली दोपही पे एक सुबह में हमको इस आसपास के लोगों द्वारा सूचना मिली। यहाँ जो है एक शौचालय है, उसमें जो है आग लग गई है। तो हम भी आए, मान लीजिए आसपास के लोगों द्वारा इस पर आग को बुझाया गया। अब ये कुछ लग रहा है कि ऐसे कुछ अराजक तत्वों का ये काम है। गाँव में पहले मान लीजिए कि विकास नहीं होता, अब विकास हो रहा है, तो इससे लोगों को जलन है। और शौचालय जो है पूरा जल चुका है। उसके पास के जो है विद्यालय की दीवार भी है, वो भी जल चुकी है। यहाँ जो है टंकियों की है, वो भी कुछ लोग वहाँ पे जाकर नुकसान पहुँचा रहे हैं। मान लीजिए कैसा नुकसान, कैसी अरे टंकी है? वही पानी टंकी वाली। तो क्या अब सर क्या हुआ? उसका जो है टोटी वहाँ तोड़ दिए हैं लोग। हमने फ़ोन द्वारा तत्कालिक सूचना जो है एसओ महोदय हल्दी को दे दिया था। लोग आए भी थे, मौका मुआयना करके गए हैं। देखिए, मनोबल तो वो लोग चाह रहे हैं कि डाउन हो जाए, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा काम है गांव का विकास करना, शासन के मंशा के अनुरूप कार्य करना। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। भाजपा किसान मोर्चा प्रयागराज के द्वारा सिविल लाइन कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा महानगर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह पटेल ने बताया, दिनांक 12 फरवरी से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ मुजफ्फरनगर के सुक्रताल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के द्वारा किया जाएगा। और प्रयागराज महानगर में किसान मोर्चा के द्वारा भगवतपुर विकासखंड के अहमदपुर ग्राम पंचायत से जिले स्तर पर ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ कृषि यंत्र के पूजन के साथ किया जाएगा। आगे कहा कि इस ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से किसान मोर्चा के कार्यकर्ता 2 लाख से अधिक गांवों में किसान मजदूर तथा कृषि से जुड़े अन्य वर्गों से संपर्क स्थापित करेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। वहीं प्रेस वार्ता का संचालन मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने किया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के महामंत्री सनी सिंह, अंजनी सिंह, अरुण दुबे, दिव्यांश शुक्ला, संदीप यादव, कृष्णमोहन गुप्ता, विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मुद्दा है आपका? ये मुद्दा भी हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व का एक कार्यक्रम आया हुआ है, किसान परिक्रमा यात्रा, जो गांव में चलेगी और जो 12 फरवरी को प्रारंभ होगी, उसी में भी प्रेस वार्ता है जी। तो ये जो यात्रा है कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये 1000 की आबादी के जो गांव है, 1 महीने के अंदर हम पूरे गांव में परिक्रमा यात्रा करेंगे और वहाँ की समस्याओं से भी अवगत होंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कौन कर रहा है? इस कार्यक्रम शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण शुभारंभ। मैं राजेश सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा प्रयागराज महानगर। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीतापुर कलेक्ट्रेट स्थित नेहरू हॉल में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा सामाजिक सम्मेलन किया गया, जिसमें जनपद के सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित हुए। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम जीवन जायसवाल ने अपने वर्ग के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए और अपने वर्ग के लोगों की समस्याओं को भी सुना। इसी के साथ भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को व सरकार की उपलब्धियां अपने वर्ग के लोगों को बताई और अपने वर्ग के लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एकजुट होकर 2024 में एक बार पुनः मोदी जी को लोकसभा पहुंचाने की अपील भी की। इस मौके पर अशोक राठौर, महामंत्री महेंद्र बंगाली, जिला महामंत्री जगदीश प्रसाद लोधी, ओम प्रकाश शर्मा, रामकुमार जायसवाल व पिछड़ा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय
जनता पार्टी आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो सम्मेलन हुआ है इसमें अपने वर्ग के लोगों को क्या एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने प्रदेश के प्रत्येक मंडल में सामाजिक सम्मेलन करने का लक्ष्य रखा है। उसी के तहत आज सीतापुर मंडल में सीतापुर नगर 1 और नगर 2 दोनों मंडलों की सामाजिक सम्मेलन आज आयोजित किए गए थे। यह नेहरू हॉल में कार्यक्रम हो रहा है। सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जनमानस का आह्वान किया गया कि आने वाले 2024 के चुनाव में अपनी बढ़ चढ़ करके भूमिका अदा करें। जिस तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परम वैभव नेतृत्व राष्ट्रम के लक्ष्य को लेकर के इस देश को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, उसमें हम सबकी महती भूमिका होनी चाहिए। सब लोग बढ़ चढ़ करके अपने अपने समाज में पूरी तन मन और धन से पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य रख करके काम करें, ऐसी कल्पना की गई, सबसे ऐसी अपेक्षा की गई। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जहां इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में अवैध जमीन पर बने घरों पर गरजा बाबा का बुलडोजर। थाना क्षेत्र से हथुरी गांव में खेल के मैदान व तालाब पर अवैध कब्जा करके घर बने हुए थे, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा 15 दिन पूर्व कुछ मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। वहीं कुछ मकान रह गए थे जिन पर आज शनिवार को फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। बताते चले कि नोटिस के बावजूद कब्जा ना खाली करने पर 24 जनवरी को तहसीलदार महोली की मौजूदगी में कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद आज दोबारा कार्रवाई हुई है। इस बार मिली जानकारी के अनुसार हथुरी गांव निवासी प्रसादी विनोद छोटई तथा कुछ हिस्से पर नरेश पुत्र मनोहर के द्वारा अवैध भूमि, जो कि तालाब व खेल मैदान की थी, जिस भूमि पर मकान बनाया गया था, आज दोबारा तहसीलदार महोली के नेतृत्व में बाबा के बुलडोजर से मकान को तोड़कर अवैध कब्जे को खाली करने की कार्रवाई की गई है। कौन सा काम है? हथौड़ी। कैसे मकान टूट गया? आपको नोटिस कोई मिली? नोटिस सबका नहीं मिली, किसी को मिली, किसी को नहीं मिली सर। किसको नोटिस मिली? हमको मिली थी और सबको किसी को नहीं मिली। आज आपका मकान टूटा है? हाँ। ये किस चीज़ में बना था? अब हम कहाँ जाने, हमारे बाबा इसमें रहते थे, बाप गुजर गए और हम उन्हीं की देव मकान में हम रह रहे थे। अच्छा, कुछ अधिकारी से कहा नहीं आप? कौन अधिकारी कुछ दिया नहीं आपको टूटने के पहले? टूटने के पहले एक नोटिस केवल हमको दिया है, बस एक दिया बस, और किसी को नोटिस नहीं दिया है। अच्छा, कितने लोगों में मकान टूटे हैं? 1 2 3 4 क्या क्या नाम क्या क्या बता दो? राम नरेश, राम प्रसाद, विनोद कुमार, छोटे लाल, फिर एक राम प्रसाद। 5 लोगों के टूटे हैं। हाँ, एक कमरूद हो गई। सही से माप भी नहीं की गई। अच्छा, नाप भी सही नहीं की गई। हम कहते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कोई लेखपाल ने कोई हमारी सुनी नहीं। कौन लेखपाल है यहाँ का? लेखपाल वह का नाम है उनका? सुरेश गिरी। आपकी सुनी नहीं गई? हमारी सुनी नहीं गई। नाप हम कहते थे बॉर्डर से नाप लीजिए, इधर नहर है, नहर से नाप लीजिए। एक भी मकान बच जाता, वही भी हमको संतुष्टि मिल जाती है। एक मकान नहीं बचने दिया। केवल यही नापते रहे, जब नापते तब यही नापते रहे। अच्छा, ठीक। गाली दिया, झापड़ भी मार दिया। ये कौन किया? और मेरा मोबाइल भी लिए चले गए। झापड़ कौन मारा? अब झापड़ वो है, अधिकारी लोग ने मारा है। उसमें साबुत भी थी। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां जिले की तहसील कुरवाई के ग्राम मैनखेड़ी में हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष फरवरी माह में प्रवचन एवं भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी ग्रामवासी, सभी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा का योगदान देते हैं। वहीं इस बार पंडित श्री कथा व्यास जी रविकांत तिवारी मंच का संचालन कर रहे हैं। इस दौरान शहर में कलश यात्रा निकाली गई। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता एसएन कलावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।